जय दुधेश्वर नाथ भगवान की। ये देखिए कि भगवान दुधेश्वर भगवान जो है स्वयंभू शिवलिंग है। ये एक तरह से बहुत प्राचीन युग से ही भगवान वहां विराजमान है। जो विश्वसर्वा है, रावण के पिता, रावण कुंभकर्ण, उनके जो पिताजी थे विश्वसर्वा, जो उनके विशेष रूप से विश्वसर्वा के पुत्र कुंभकर्ण वगैरह है, रावण है, उन्होंने वो शिवलिंग को स्थापना किया। उसके बाद में जैसे कालांतर होता है, युग बदलता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा टीला बन गया था, पूरा बहुत बड़ा टीला बन गया पहाड़ के जैसा। उसके ऊपर में आके जो गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, वो हम लोगों के प्राचीन समय में उसका नाम था गजप्रस्थ। ये प्राचीन महाभारत काल में जैसे अपना हाथी वगैरह वो सब बहुत जंगल था। ये जो हरनन नदी है, जैसे इनको हिंडन बोलते हैं, ये भी ब्रह्मा जी की पुत्री और गंगा जी की छोटी बहन है। तो इसके किनारे में और गाजियाबाद का जितने भूमि है ज्यादातर वो कैला गांव की। तो ये विश्वसर्वा का कैलाश था। तो ये काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे आपने देखा काशी विश्वनाथ के अंदर में काल भैरव है, संकट मोचन है, दुर्गा कुंड है, अन्नपूर्णा मंदिर है। ऐसे ही दुधेश्वर नाथ मंदिर के अंदर में जो गाजियाबाद गजप्रस्थ है, यहाँ पर भगवान दुधेश्वर के साथ साथ में संकट मोचन के रूप में चोपला मंदिर में हनुमान मंदिर है। और उसके बाद में दिल्ली गेट के सामने बाला त्रिपुरा सुंदरी जो प्राचीन मंदिर है माता जी का। और उसके बाद में जो संटिंग लेन है प्रेम नगर में काल भैरव, जो काशी के कोतवाल जैसे यहाँ गाजियाबाद के कोतवाल के रूप में। तो चारों पीठ है, तो इसलिए सिद्धपीठ उप ज्योतिर्लिंग के रूप में वैकुंठ चतुर्दशी का भगवान का विश्वनाथ का भी प्रकट हुए हैं, और वैकुंठ चतुर्दशी को दुधेश्वरनाथ भी। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गाय आके दूध देती थी, तो गाय का स्वतः दूध निकल जाता था। तो देखा कि गांव वालों ने भाई पहली कि गाय का दूध इसी जगह पर क्यों निकलता है, तो लोगों ने देखा, तो वहां पर वो खुदाई किया। वो खुदाई करने पर जो है वहां पर शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए। तो उसका नाम हुआ भाई दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर। क्योंकि हम लोग का जैसा सर नाम होता है, जैसा गिरी है, कोई पुरी है, मान लीजिए कोई शर्मा है, ये तो दूधे, ये जो है शिव का सरनाम ईश्वर है। जैसे नागेश्वर नागों का ईश्वर, रामेश्वर राम का ईश्वर, तो ये दूध का ईश्वर, दुग्धेश्वर या दुधेश्वर, तो दूध का ईश्वर। तो दुधेश्वर नाथ के नाम, ये भगवान का दुधेश्वर नाम पड़ गया। और यहाँ सबसे पहली श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की परंपरा में सबसे पहली वेनी गिरिजी महाराज यहाँ के महंत हुए, और मैं वर्तमान में 16वां महंत हूं। तो ऐसे ही वहां पर गरीब गिरिजी महाराज जो है, और हमारे इलाची गिरिजी महाराज, कई सिद्ध संतों की समाधि है, 28 समाधि वहां पर लगी हुई है। कई सिद्ध संतों की समाधि है जो जीवित है, आज भी उनके चमत्कार वहां पर मिलते हैं। एक प्राचीन कुआं है जिसके अंदर में 3 रंग का पानी परिवर्तन होता था, उसमें गंगा जल का, जमुना जी का और दूध जैसा 3 रंगों का जल जो अलग अलग रूप में। और ऐसे ही यहाँ पर एक जो है तालाब है, जो बोलते हैं कि इस मंदिर को शिवाजी महाराज ने जीर्णोद्धार करवाया था। तो जब आगरा की जेल से भागे थे तो यहाँ आए थे, तो बहुत बड़ा यहाँ पर हवन कुंड वगैरह बनाया था, तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था। एक प्राचीन समय में जो लंबू गाय है, उसका परिवार आज भी मंदिर में 60 गाय वगैरह रहती है। और जहां पर शिवाजी महाराज ने यज्ञ किया था, और वहां पर जो है भगवान शिव का पूजा करके, माता जी का पूजा करके फिर वो दिल्ली में चढ़ाई करते थे। तो वहां का प्राचीन समय का अभी भी वो हवन कुंड शिवाजी के द्वारा बनाया हुआ हवन कुंड भी है। आज वहां पर विद्यापीठ चलता है, और पूरा देश में हमारा विद्यार्थी, पूरे देश के अंदर में और विश्व के अंदर में कई देशों में हमारे जो है वैदिक विद्यालय से निकल के वैदिक लोग गए हुए हैं। तो दुधेश्वर मंदिर जो है प्रमुख भूमिका के रूप में, और मैं करीब यहाँ पर जो 40 साल के आसपास हो गया महंत बने हुए। तो ऐसे ही मैं 16वां महंत हूं। तो ये दुधेश्वर का संक्षेप में मैं आपको ये इतिहास बताया कि इस प्रकार का इतिहास है दुधेश्वर का।